मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका का नामिक डिजर्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं, पॉल, क्लाइव एंड हार्वी। क्लाइव बाकी दोनों को बताता है कि उसे एक लोकेशन के बारे में पता चला है और उसकी मशीन की रीडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर वोल्केनो पाइप हो सकता है। क्लाइव कहता है कि हमें वहाँ पर हीरे भी मिल सकते हैं। उन लोगों का काम ही डिजर्ट में कीमती चीजों को खोजना था। फिर अगले सीन में वो तीनों उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। पॉल को वो लोकेशन देखने में बहुत ही अजीब लगती थी क्योंकि वहाँ पर उसे डिजर्ट में लगे हुए कुछ डंडे भी दिखाई देते हैं। साथ में उस डंडों के ऊपर कुछ अजीब तरह का मास्क भी लगा हुआ था। आगे जाने पर उन लोगों को एक काफी बड़ा पत्थर दिखाई देता है। फिर पॉल जैसे ही उस पत्थर का सैंपल लेने के लिए उस पर हथौड़े से वार करता है तो वो देखता है कि वो पत्थर अंदर से खोखला है और वो हथौड़े से आसानी से टूट रहा है। फिर पॉल उसके अंदर देखने लगता है, तभी उस पत्थर के अंदर से एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कोलंबिया सिटी में एक लैब को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर जैक अपने सारे साइंटिस्ट के साथ एक टीम की मदद कर रहा होता है। वो टीम एक रूम में फंसी हुई थी और उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से कम हो रहा था। असल में सिस्टम में कुछ ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा था। उस टीम के सभी मेंबर जैक से हेल्प मांगते हैं। फिर जैक किसी न किसी तरह खुद ही उस ग्लिच को ठीक करके उन सभी टीम मेंबर्स की जान बचा लेता है। तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है और उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वो जैक को एक दूसरी साइट पर काम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उसी नामिक डिजर्ट में आ जाता है, लेकिन टैक्सी वाला उसे रोड पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर उसे लेने के लिए एक ऑफिसर आता है। वो जैक को एक माइनिंग कंपनी की बेस पर ले जाता है। वहाँ पर उसे जॉन नाम का एक आदमी और मिकी नाम की एक लेडी ऑफिसर मिलती है। फिर जैक उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसकी कंपनी ने उसे यहाँ पर भेजा है। फिर मिकी उसके सामान को चेक करने लगती है। उसके पास एक मशीन भी होती है। जैक उस मशीन के बारे में बताता है कि ये मशीन बेस के 100 फीट नीचे के पानी को भी आसानी से ढूंढ सकती है और साथ में किसी भी अजीब सी फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकती है। जैक ने अपनी इस मशीन का नाम 4D रखा होता है। तभी वहाँ पर टाइटस नाम का एक ऑफिसर रेत से मरा हुआ सांप लेकर आता है। फिर मिक्की जैक की एंट्री के लिए एक डायरी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी जॉन वो डायरी अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर खड़े एक काल नाम के ऑफिसर को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो जॉन को पीटने लगता है। इसके बाद मिक्की उससे वो डायरी ले लेती है। इसके बाद जैक सबके साथ मिलकर उस टीम की तलाश में निकल जाता है जिस टीम को हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था। किसी को उस टीम के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो ठीक है या नहीं। फिर उन लोगों ने अपने ट्रक के ऊपर काफी सारा ऑयल रख दिया था क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि उन्हें कितने टाइम तक उस डिजर्ट में रहना पड़ेगा। उनकी ट्रक ड्राइवर मैकड़ा नाम की एक लेडी होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर टाइटस को एक लॉकेट देता है और उस लॉकेट का चेहरा बिल्कुल उस डिजर्ट में लगे मास्क जैसा था। डिजर्ट में काफी आगे जाने के बाद उन लोगों को पहले वाली टीम का ट्रक मिल जाता है और वहाँ पर पास में ही उन लोगों को 2 लोगों का कंकाल मिलता है। काल ये दोनों बॉडी देखकर समझ जाता है कि ये बॉडी क्लाइव और पॉल की है। बॉडी को देखकर मिक्की बताती है कि इन लोगों की मौत अभी 7 घंटों पहले ही हुई है, तो फिर इनकी बॉडी इतनी जल्दी कंकाल में कैसे बदल गई। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। तभी काल कहता है कि ये काम जरूर हार्वी ने ही किया है क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर हार्वी की बॉडी नहीं मिली थी। तभी दूर खड़ा टाइटस उन लोगों को अपने पास बुलाता है और कुछ दिखाने लगता है। वहाँ पर उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर वो लोग उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि ये निशान जरूर हार्वी के होंगे। कुछ देर तक पैरों के निशान का पीछा करते हुए टाइटस उसे बताता है कि शुरू में तो ये निशान 2 पैरों के थे, लेकिन अब उन लोगों को 4 पैरों के निशान मिल रहे थे। फिर वो लोग आगे चलते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो डंडे लगे हुए थे। वो जगह देखने में काफी अजीब सी थी। वहाँ पर जाकर जैक जैसे ही एक मास्क को छूने की कोशिश करता है तभी टाइटस उसे किसी भी चीज को छूने से मना करता है। फिर टाइटस देखता है कि जैसा लॉकेट उसके पास है बिल्कुल वैसा ही मास्क वहाँ पर लगा हुआ था। ये देखकर वो घबरा जाता है और सबको वहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलता है। उसके बाद मैकड़ा वहाँ पर ट्रक लेकर आ जाती है और वो लोग उसमें बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों को एक और बॉडी का कंकाल मिलता है। तभी उनके साथ जो कर्ट नाम का आदमी था वो इस बॉडी को पहचान लेता है और वो कहता है कि ये बॉडी हार्वी की है, लेकिन काल को अभी भी उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो बॉडी हार्वी की है। फिर वो मैकड़ा से कहता है कि हमें आगे जाकर किलर का पता लगाना चाहिए, लेकिन मैकड़ा उसे आगे जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि कुछ टाइम के बाद रात होने वाली है, इसलिए वो रात में अपने ट्रक को नहीं चलाएगी। इसके बाद ये लोग यहीं पर ही रुककर रात गुजरने लगते हैं, लेकिन अभी भी जैक को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने आज के दिन की यादों को याद करने लगता है। फिर वो एक बॉक्स लेकर उसे स्केटबोर्ड बनाकर अकेला ही रेत पर फिसलने लगता है और उसे ऐसे करते हुए मिकी देख लेती है। वो उसकी मशीन को उसके पास लाती है और वो कहती है कि ये काफी टाइम से कुछ आवाज कर रही है। जैक उस मशीन को देखता है और बताता है कि शायद यहाँ पर चलने वाली ठंडी हवा की वजह से ये हो रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कुछ देर के बाद मिकी ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक अभी भी बाहर ही खड़ा था। तभी हम देखते हैं कि उस पर वही क्रिएचर नजर
लटक कर खड़ा है। तभी अचानक से उसकी मशीन की आवाज तेज होने लगती है, यानी कि उस मशीन ने उस क्रिएचर के आने वाली फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया था। जैक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस मशीन में से ऐसी आवाज क्यों आ रही है। वो अपने आसपास चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और तभी अचानक से वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जैक बहुत ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है। और वो ट्रक के पास जाकर सबको जगाने लगता है और सबको कहता है कि उसने अभी वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज देखी है। काल वहाँ पर आकर देखता है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से चला गया था। फिर काल उसे कहता है कि शायद तुमने ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। फिर जैक उसे बताता है कि उसने अभी अभी भालू जितनी कोई बड़ी सी चीज देखी। तभी काल उसे कहता है कि ये अफ्रीका का डिजर्ट है और यहाँ पर जानवरों का होना एक आम बात है। इसके बाद मिकी बताती है कि उस डेड बॉडी की हड्डियां वहाँ से गायब हो गई है। तभी काल को जैक पर ही शक होने लगता है और उसे लगता है कि उसने ही हड्डियां कहीं पर छुपा कर रखी है। जैक कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा काम केवल डेटा कलेक्ट करना है और उसका पता लगाना है, और वैसे भी मुझे उस हड्डियों का क्या काम। उसके बाद टाइटस उसे इसी खुलू के बारे में बताता है, जो कि रात की रानी है। वो इस दुनिया में अकेली है और वही इंसानों की बॉडी से उसका मांस खींच लेती है और लास्ट में सिर्फ उसकी हड्डियां ही बचती है। काल को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लगती है और वो सबको चलने के लिए कहता है। तभी ही जैक की मशीन से फिर से एक डायरेक्शन से फ्रीक्वेंसी आने लगती है। फिर काल मेकड़ा को उसी डायरेक्शन में ट्रक चलाने के लिए बोलता है, लेकिन मेकड़ा रात में ट्रक चलाने के लिए मना कर देती है। फिर काल गुस्से में आकर ट्रक में बैठ जाता है। सुबह होने पर वो लोग निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और ट्रक से उतरकर निशानों को देखने लगते हैं। तभी कर्ट को कुछ दूरी पर वो क्रिएचर नजर आता है और वो उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। फिर काल उस क्रिएचर को स्नाइपर गन से शूट कर देता है और उसके शूट करते ही वो क्रिएचर नीचे गिरकर कहीं गायब हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता है और वहाँ पर उसे सिर्फ एक कंकाल मिलता है, और ये वही कंकाल होता है जो वो क्रिएचर उस ट्रक के पास से उठाकर लेकर गया था। तभी वहाँ पर मेकड़ा भी ट्रक लेकर पहुंच जाती है। फिर कर्ट उस डेड बॉडी की हड्डियां उठाकर ट्रक में रख देता है। तभी जैक वहां पर टाइटस से पूछता है कि वो क्रिएचर के बारे में और क्या जानता है। टाइटस उसे बताता है कि काफी समय पहले वो अपने एक साथी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। अचानक उसका साथी कहीं पर गायब हो गया और उसे सिर्फ उसकी खोपड़ी ही मिली थी। उसकी बातों को सुनकर जैक घबराने लगता है। इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी ट्रक में से एक चिंगारी निकलती है और सब लोग जल्दी से ट्रक से बाहर निकल जाते हैं। मेकड़ा किसी तरह ट्रक में आग लगने से पहले ही बुझा देती है। इसके बाद कर्ट ट्रक को देखने लगता है। वो कहता है कि इसे ठीक होने में कम से कम एक हफ्ता लग सकता है। फिर मिक्की रेडियो से बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। फिर वो सब लोग यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ से एक प्लेन उड़कर जाता है, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाता है। अब जैक काफी परेशान होने लगता है। तभी मेकड़ा उसे बताती है कि अगर हमें इस डिजर्ट में 2 दिन से ज्यादा हो गए तो कंपनी हमारे लिए ट्रक जरूर भेज देंगी। अब वो यहाँ पर अपना टेंट भी लगाने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन एक ट्रक लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल गया है। फिर रात में वो लोग एक एक करके नजर रखने लगते हैं। कर्ट टाइटस के पास जाता है और वो उसे नजर रखने के लिए बोलता है। फिर कर्ट एक जगह पर आकर सोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जैक की मशीन फिर से आवाज करने लगती है, यानी कि वो क्रिएचर उसके आसपास ही था। फिर वो क्रिएचर कर्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर टाइटस जैसे ही कर्ट को देखता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि वो क्रिएचर एक तरह की चींटियों के जरिए उस पर अटैक करके कर्ट की बॉडी को धीरे धीरे खा रहा था। टाइटस ये देखकर बहुत ही डर जाता है और बाकियों को बुलाने लगता है। तभी वो चींटियां टाइटस के हाथ पर भी अटैक कर देती है। तभी काल वहां पर आकर उस पर गन से शूट करने लगता है, लेकिन गोलियों का उस क्रिएचर पर कोई असर नहीं होता है। फिर वो सब बचकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। इसके बाद काल एक ऑयल का कैन लेकर उस पर ऑयल फेंकने लगता है। इसके बाद वो उसे लाइटर से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेकड़ा उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि अगर यहाँ पर आग लग गई तो उस ट्रक पर रखा हुआ सारा ऑयल ब्लास्ट हो जाएगा और जिसमें ये सब भी मारे जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि ऑयल की वजह से वो चींटियां दूर हट रही थी, यानी कि वो क्रिएचर की कमजोरी पेट्रोल और ऑयल था। इधर टाइटस की कंडीशन खराब होने लगती है। तभी जैक की मशीन फिर से आवाज करने लगती है। फिर जैक ऑयल को ट्रक के बाहर फेंकने लगता है और जब वो ऑयल डाल रहा था तभी वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है और उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वो क्रिएचर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है तभी काल उसे शूट कर देता है। फिर वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है, लेकिन काल उसे फिर भी शूट करने लगता है, लेकिन जैक उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वहां पर मिक्की आकर उसे रोकती है और कहती है कि हमें साथ मिलकर उससे लड़ना होगा, वरना वो क्रिएचर हम सबको मार डालेगा। इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो क्रिएचर से बचते हुए किसी तरह हेल्प लेकर आएंगे। मेकड़ा कहती है कि वो टाइटस के साथ ही इसी ट्रक में रहेगी और उसका ट्रीटमेंट करेगी। तभी टाइटस उसे कहता है कि वो रेत की रानी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। फिर अगली सुबह जैक, काल और मिकी उन दोनों को ट्रक में छोड़कर हेल्प लेने के लिए जाते हैं।
वो अपने साथ एक कैन में ऑयल भी भर लेते हैं ताकि वो क्रिएचर से बच पाए। काफी टाइम तक रेत में चलने की वजह से उन तीनों की हालत खराब होने लगती है और अचानक से जैक की मशीन फिर से आवाज करने लगती है। वो देखता है कि रेत में किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है और इस कंकाल पर चींटियां भी होती है। जैक उन चींटियों को देखकर बताता है कि इस चींटियों के पास फॉर्मिक एसिड है और ये एसिड बाकी सब एसिड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसी एसिड की वजह से चींटियां लोगों को मार रही है। इसी बीच उनकी ओर एक रेत का तूफान आने लगता है। तूफान काफी तेज था, इसलिए वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तूफान के जाने के बाद वो सब तो ठीक थे, लेकिन जैक की वो मशीन टूट गई थी और उनके कैन से काफी सारा ऑयल भी निकल गया था। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो तीनों एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर वो तीनों चारों ओर ऑयल डालकर घेरा बना लेते हैं। उसके बाद वो तीनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं, लेकिन वो तीनों यहाँ पर सोते नहीं है क्योंकि क्या पता वो क्रिएचर कब वहाँ पर आ जाए। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसने अपने चेहरे की जगह मेकड़ा का चेहरा लगाया हुआ था, जिससे वो तीनों समझ जाते हैं कि उस क्रिएचर ने टाइटस और मेकड़ा को मार दिया होगा। वो क्रिएचर उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ऑयल की वजह से वो उसके पास नहीं जा पाता है। वो क्रिएचर इन चींटियों की हेल्प से उन पर अटैक कर रहा था। फिर वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उन लोगों को अपने पास रेडियो की आवाज आने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए पोल वाले ट्रक के पास पहुंच जाते हैं, जो हमें इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर वो उसी पत्थर के पास जाते हैं जहाँ पर पोल मारा गया था। जैक अंदर जाकर वहाँ पर चेक करने लगता है। उसके पीछे पीछे कार्ल और मिकी भी जाते हैं। वो देखते हैं कि ये जगह उस क्रिएचर की है। जैक उसे बताता है कि ये चींटियां डायनासोर के टाइम से पहले की है, यानी कि टाइटस ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो यहाँ पर पड़ी हुई पॉल और क्लाइव की बॉडी को देखने लगता है। फिर वो उन तीनों को वहाँ से बाहर बुलाकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो उनसे बाकी लोगों के बारे में पूछता है। तब ये लोग बताते हैं कि बाकी सब क्रिएचर के हाथों मारे गए हैं, लेकिन जॉन को लग रहा था कि उन लोगों ने डायमंड्स चुरा कर अपने पास रख लिए हैं और बाकी लोगों का मर्डर भी इन्होंने ही किया है। इसके बाद जॉन इन तीनों को हथकड़ी पहनाकर ट्रक से वापस बेच लेकर जा रहा होता है। इसी बीच कार्ल उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे ट्रक से बांध देते हैं, जिसके बाद कार्ल और जैक मैप को देखने लगते हैं कि वो उस क्रिएचर को मारकर ही वापस लौटेंगे। जैक उसे बताता है कि वो क्रिएचर शायद अपनी एक कॉलोनी बना रहा है, जिससे वो अपने जैसे कई सारे क्रिएचर को पैदा करेगा। फिर मिकी वहाँ पर एक माइन के बारे में बताने लगती है, जो कि काफी टाइम से बंद पड़ी थी और उसे लगता था कि शायद वो क्रिएचर अपनी कॉलोनी वहीं पर ही बना रहा है। कुछ टाइम के बाद वो लोग उस माइन तक पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर जॉन को ट्रक में ही बंधा छोड़कर अंदर जाने लगते हैं। तभी कार्ल को उस ट्रक में रखी नाइट्रोग्लिसरीन मिलती है, जो कि एक लिक्विड एक्सपोजर था, जिसे कार्ल अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो धीरे धीरे माइन के अंदर जाने लगते हैं। तभी जैक को वहां पर एक जनरेटर दिखाई देता है। वो किसी तरह से उसके वायर को ठीक करके वहां की लाइट को चालू करता है। फिर वो तीनों और आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो क्रिएचर भी वहां पर पहुंच चुका है। कार्ल उसे देख लेता है और अकेले ही उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे अकेले जाने से जैक और मिकी दोनों मना करते हैं। फिर वो क्रिएचर कार्ल पर एक लोहे की रॉड गिरा देता है, जिससे कार्ल का पैर उसके नीचे फंस जाता है। तभी वो क्रिएचर उस पर अटैक करने ही वाला था। तभी जैक गन से फायर करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और वो क्रिएचर जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक जल्दी से भागता हुआ एक गड्ढे के पास आ जाता है। वो किसी तरह उस क्रिएचर को उस गड्ढे में गिरा देता है। इधर मिक्की कार्ल को उस रोड के नीचे से बचा लेती है। कार्ल जैक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी वो क्रिएचर कार्ल का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। जैक और मिक्की उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं। फिर कार्ल अपने पास रखे हुए नाइट्रोग्लिसरीन को लेकर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहां पर एक केमिकल ब्लास्ट होता है। जैक और मिक्की उस ब्लास्ट से बचने के लिए दूसरी ओर आ जाते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से वहां की सारी दीवारें हिल जाती है। तभी वहां पर उनकी नजर एक कोकून जैसी चीज के ऊपर पड़ती है। जैक बताता है कि हो सकता है कि ये इस क्रिएचर का ब्रेन हो। तभी हम देखते हैं कि चींटियों का झुंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर जैक अपने पास रखे हुए चाकू को लेकर उस कोकून को मार देता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर की मौत हो जाती है और तभी उस माइन की दीवारें गिरने लगती है। वो दोनों किसी तरह उस माइन से बचकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो देखते हैं कि जॉन पर उस क्रिएचर ने अटैक कर दिया था और जॉन मर चुका था। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर शुरू में टैक्सी वाला जैक को छोड़कर गया था और फिर जैक उसी डेजर्ट के बेस पर रहने का डिसाइड करता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मिकी को लेने के लिए एक टैक्सी आती है। वो अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रही होती है। वो जाते हुए जैक को वही लॉकेट देती है जो बूढ़े आदमी ने टाइटस को दिया था। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो सामान वो अपने साथ ले जा रही है उसके अंदर उस क्रिएचर का कोकून भी होता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।